Hello guys, welcome back to my YouTube channel Quick Response. Guys, today we are going to start a new chapter, that is body fluids and circulation. In this we are going to learn intro part along with topic plasma. So without wasting time, let's start. Guys, one more thing, I have a request from you all that if my videos are really beneficial for you, then please like and subscribe my channel because it motivates me to make further videos for you. तो चलो स्टार्ट करते हैं. गाइस देखो, हमारी बॉडी को हर वक्त ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स एंड इसेंशियल सब्सटेंसेस की ज़रूरत होती है. ठीक है, तो अगर इनकी ज़रूरत है तो हमारे बॉडी इसमें वेस्ट भी निकलेंगे, वेस्ट और हार्मफुल सब्सटेंसेस भी निकलेंगे, तो उनकी भी रिमूवल कंटिन्यूस मैनर में ज़रूरी है. क्यों? क्योंकि फॉर द फंक्शनिंग ऑफ द हेल्दी फंक्शनिंग ऑफ द टिश्यूज़. तो एनसीईआरटी की यही दो लाइन है इंट्रो पार्ट में. All living cells have to be provided with nutrients, oxygen and other essential substances, and the waste और harmful substance जो produced होंगे उसे remove करना has to be removed continuously for the healthy functioning of the tissues. हो गया. Now अब इसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए कोई इफिशिएंट मैकेनिज्म्स की ज़रूरत होगी, सेल तक पहुंचाना एंड सेल से ले जाना. तो यस, ये भी लाइन लिखा है एनसीईआरटी ने. इफिशिएंट मैकेनिज्म्स फॉर द मूवमेंट ऑफ दिस सब्सटेंसेस टू द सेल एंड फ्रॉम द सेल तक ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट्स जाएगा एंड सेल से फिर वेस्ट को भी ट्रांसपोर्ट करना होगा. तो एक इफिशिएंट मैकेनिज्म चाहिए. तो यही डिफरेंट मेथड्स फॉर ट्रांसपोर्ट्स आर प्रेजेंट इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स. ठीक है, तो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट मेथड्स प्रेजेंट होते हैं इस ट्रांसपोर्ट के लिए. तो जैसे कि आप लोअर ऑर्गेनिजम्स में चले जाओ, लाइक स्पॉन्जेस एंड सीलेंट्रेट्स, तो उसमें क्या होता है, वाटर हेल्प करता है. इसमें वाटर हेल्प करता है ट्रांसपोर्ट में. तो ये क्या होता है, सर्कुलेट द वाटर फ्रॉम सराउंडिंग थ्रू द बॉडी कैविटीज़. ठीक है, क्या होता है इनमें कि वाटर से ये जो हमारा ब्लड काम करेगा वो इनमें वाटर काम करता है ये सबको ट्रांसपोर्ट करने में, टू फैसिलिटेट द सेल्स टू एक्सचेंज तेज सब्सटेंसेस. और ये वाटर कहाँ से जाएगा, उनके बॉडी कैविटी से अंदर जाती है और फिर उसके बाद फैसिलिटेट करती है सेल को एक्सचेंज करने में ये सब सब्सटेंसेस को. ठीक है. नाउ हायर ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग ह्यूमन्स, हमें स्पेशल बॉडी फ्लूइड प्रेजेंट होता है, लाइक ब्लड एंड द लिम्फ को टिश्यू फ्लूइड भी कहते हैं. एंड ब्लड जो है मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ देज सब्सटेंसेस एंड लिम्फ जो है वो कुछ सब्सटेंसेस के लिए होता है, कुछ सब्सटेंसेस को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है फॉर सर्टेन सब्सटेंसेस. और देखो, ब्लड और लिम्फ को हम कहते हैं वैस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू. ठीक है, एनसीईआरटी में नहीं लिखा है वैस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू, आपने पहले पढ़ रखा है. ठीक है, अब देखते हैं, आज हम मेनली ब्लड के बारे में पढ़ेंगे और वो भी मेनली प्लाज्मा के बारे में पढ़ेंगे. तो ब्लड का कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं. ब्लड इज मीजोडर्मली. ठीक है, स्टडी ऑफ ब्लड इज कॉल्ड हीमेटोलॉजी एंड ब्लड फॉर्मेशन, प्रोसेस ऑफ ब्लड फॉर्मेशन इज कॉल्ड हीमोपोइसिस. पोइसिस मतलब होता ही है फॉर्मेशन, एंड हीमो तो समझ रहे हो, हीमोग्लोबिन कहाँ प्रेजेंट है, आरबीसी में. आरबीसी क्या है, ब्लड है. ठीक है, तो ब्लड फॉर्मेशन का प्रोसेस को हीमोपोइसिस कहते हैं और स्टडी को हीमेटोलॉजी कहते हैं. क्योंकि आप डॉक्टर बनने जा रहे हो, इतना तो पता होना चाहिए. नाउ ब्लड का कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स, लाइक इट इज़ रेड इन कलर, इट इज़ 7.4 pH, सो स्लाइटली अल्कलाइन बोल सकते हो. एंड 7 to 8% बॉडी वेट ब्लड प्रेजेंट होता है, 7 to 8% अकॉर्डिंग एज कम्पेयर टू बॉडी वेट. नाउ इट इज़ प्रेजेंट इन एज 5 to 6 लीटर इन मेल, 5 से 6 लीटर मेल में होता है, एंड फीमेल में कम होता है, 4 to 5 लीटर इन फीमेल. हीमोग्लोबिन भी फीमेल में कम होता है. ठीक है, ये तो मैंने बता दिया था. ओके, नाउ ब्लड को हम फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू और स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं. एनसीईआरटी में स्पेशल लिखा है और इसको फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू भी कहते हैं. क्यों? क्योंकि जो ब्लड की सेल्स है उनमें पावर ऑफ डिवीजन एब्सेंट होता है, ब्लड की सेल्स में फाइबर्स एब्सेंट होते हैं, एंड जो इसकी मैट्रिक्स है ब्लड की वो प्रोड्यूस्ड होती है, खुद से प्रोड्यूस नहीं होती है. ये प्रोड्यूस्ड और सिंथेसाइज्ड बाय लीवर एंड लिम्फोइड ऑर्गन से होती है इसकी मैट्रिक्स. और मैट्रिक्स इसकी फ्लूइड सब्सटेंसेस होती है, मतलब लिक्विड होती है. अब एक और चीज़, जो ये ब्लड है वो कंसिस्ट करता है थ्री पार्ट्स, लाइक मैट्रिक्स, प्लाज्मा एंड द फॉर्म्ड एलिमेंट्स. प्लाज्मा जो है 55% है एंड फॉर्म्ड एलिमेंट 45% है. देखो, ये दोनों मिलाकर 100% हो रहा है. तो मैट्रिक्स को तो जगह ही नहीं दिया कोई भी परसेंटेज. एक्चुअली क्या है, मैट्रिक्स फ्लूइड है और मैट्रिक्स मैंने बता दिया कि खुद से ब्लड नहीं सिंथेसाइज करता, ये सिंथेसाइज्ड और प्रोड्यूस्ड हो रहा है लीवर और लिम्फोइड ऑर्गन से. और एक और चीज़, ब्लड की जो मैट्रिक्स होती है उसी को प्लाज्मा कहते हैं. मैट्रिक्स ऑफ ब्लड इज कॉल्ड प्लाज्मा, इसलिए मैट्रिक्स को कोई स्पेशल परसेंटेज नहीं दिया गया, मैट्रिक्स ही प्लाज्मा है. ठीक है, और प्लाज्मा की अब कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं. आज हम प्लाज्मा मेनली पढ़ने जा रहे हैं. तो ये स्ट्रॉ कलर्ड होता है,
कह सकते हो पेल येलो। और क्यों? क्योंकि ड्यू टू बिलीरुबिन। बिलीरुबिन कहाँ से आता है? लीवर से आता है। इसको आपको मैंने डाइजेशन में पढ़ाया था। तो अभी देखेंगे कि इसमें लीवर कहाँ से आ गया भाई। तो मैंने वैसे बता दिया ऊपर कि जो ब्लड की है उसमें देखो मैट्रिक्स जो है वो लीवर और लिम्फोइड ऑर्गन से प्रोड्यूस होता है, और मैट्रिक्स ही प्लाज्मा है। तो समझ गए कि ये बिलीरुबिन कहाँ से आता है, इसमें लीवर है। नाउ ये विस्कस फ्लूइड है, विस्कोसिटी होती है प्रेजेंट। एंड इसके कंपोजिशंस क्या क्या है? वाटर प्रेजेंट होता है 92% सबसे ज़्यादा। प्रोटीन 6 to 8%। देखो प्रोटीन्स का जो लेटर है, टोटल प्रोटीन्स 8 लेटर से मिलकर बना है। 8 लेटर से मिलकर बना है, तो ये कह सकते हो 6 to 8% प्रोटीन, ठीक है। और 100 - 92 करोगे तो 8 आ जाएगा। तो आपको बस वाटर याद रखना है, प्रोटीन 6 to 8%। इसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ मिनरल्स भी प्रेजेंट होते हैं, सोडियम आयन, कैल्शियम आयन, मैग्नीशियम आयन, बाइकार्बोनेट आयन एंड क्लोरीन आयन एट्सेट्रा। मैंने जब आपको कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्ट प्रोसेस बाइकार्बोनेट वाले फॉर्म में बताई थी, तो उसमें मैंने बताया था रेस्पिरेशन में डैट की सोडियम आयन प्लाज्मा में रहता है एंड क्लोरीन आयन प्रेजेंट रहता है। तो मैंने वहाँ पर यही बताया था, और मैंने ये भी बताया था कि उसमें बाइकार्बोनेट भी प्रेजेंट होता है प्लाज्मा में, बट एज कम्पेयर टू आरबीसी कम होता है, ठीक है। नाउ इसमें क्या होता है, ग्लूकोज, एमिनो एसिड्स, लिपिड्स एट्सेट्रा आर ऑल्सो प्रेजेंट बिकॉज इट ऑलवेज इन ट्रांजिट इन द बॉडी। है बॉडी में हमेशा ज़रूरत होता है, इसलिए ये प्लाज्मा में प्रेजेंट होता है, ठीक है। नाउ हम मेनली प्रोटीन्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। प्लाज्मा में जो प्रोटीन 6 to 8% प्रेजेंट है, वो 3 मेजर प्रोटीन्स आर प्रेजेंट इन प्लाज्मा, एंड दैट इज फाइब्रिनोजन, ग्लोब्यूलिन एंड एल्बुमिन, ठीक है। तो देखो फाइब्रिनोजन जो है वो प्रोड्यूस्ड बाय लीवर होती है, एंड इट इज़ 0.3% एंड इट इज़ लार्जेस्ट। देखो इसलिए मैंने इसे फर्स्ट में लिखा है, ये सेकेंड में, ये थर्ड में है। तो ये सबसे स्मॉलेस्ट होता है, ये सबसे लार्जेस्ट होता है, लार्जेस्ट ऑफ द प्लाज्मा प्रोटीन। देखो ये 3 चीज़ें नहीं लिखी हैं एनसीईआरटी में। बाय लीवर, इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय लीवर एंड 0.3% एंड द लार्जेस्ट, बट ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। एंड एनसीईआरटी का जो लाइन है वो ये है, इट इज़ नीडेड फॉर क्लोटिंग और कोएगुलेशन ऑफ द ब्लड। देखो जब आप क्लोटिंग फैक्टर पढ़ोगे तो उसमें हमारे 13 क्लोटिंग फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। तो ये फर्स्ट क्लोटिंग फैक्टर हमारा फाइब्रिनोजेन ही होता है, इसलिए ये क्या करता है, क्लोटिंग और कोएगुलेशन ऑफ ब्लड में हेल्प करता है, ठीक है। एंड ग्लोब्यूलिन पढ़ते हैं। ग्लोब्यूलिन जो है वो प्रोड्यूस्ड बाय लीवर, प्रोड्यूस्ड एंड सेक्रेटेड बाय लीवर एंड लिम्फोइड ऑर्गन्स, ओके। ये 2.2 to 2.5% प्रेजेंट होता है, और इसका काम क्या होता है, डिफेंस मैकेनिज्म्स ऑफ द बॉडी, इन्वॉल्व इन डिफेंस मैकेनिज्म्स ऑफ द बॉडी। ये एनसीईआरटी का लाइन है। अब डिफेंस मैकेनिज्म्स में कैसे हेल्प करता है तो अभी आगे जानोगे। देखो ये हमारे ब्लड में 3 टाइप्स के प्रेजेंट होते हैं ग्लोब्यूलिन। फर्स्ट होता है अल्फा, देन बीटा एंड द गामा ग्लोब्यूलिन। जो अल्फा ग्लोब्यूलिन है वो प्रोड्यूस्ड होता है बाय लीवर। इसका काम होता है कॉपर को ले आना, ठीक है, कॉपर कैरिंग प्रोटीन है। बीटा का काम है ये भी प्रोड्यूस्ड होता है बाय लीवर, इसका काम है आयरन कैरिंग प्रोटीन है ये। नाउ जो गामा है वो प्रोड्यूस्ड होता है बाय लिम्फोइड ऑर्गन्स, ठीक है। प्लाज्मा में मैंने बताया ये लीवर और लिम्फोइड ऑर्गन्स का गेम है। तो देखो यहाँ पर लिम्फोइड ऑर्गन से ये प्रोड्यूस्ड होता है। अब देखो ये लर्न करने का, लिम्फोइड में LY आ रहा है, ये Y की तरह लिखा हुआ भी है, तो इससे याद होगा कि लीवर से नहीं लिम्फोइड ऑर्गन से आता है। देखो ये जो गामा ग्लोब्यूलिन है वो प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ एंटीबॉडीज के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। एंटीबॉडी का काम क्या है, फॉरेन एंटीजन्स को मारना, मीन्स डिस्ट्रॉय द बैक्टीरिया, वायरसेस एंड टॉक्सिक सब्सटेंसेस। तो अभी मैंने बताया कि ग्लोब्यूलिन क्या में हेल्प करता है, एनसीईआरटी में जो लिखा है इन्वॉल्व्स इन डिफेंस मैकेनिज्म्स ऑफ द बॉडी। तो वही डिफेंस मैकेनिज्म्स कहाँ से आता है, इसके इसी पार्ट से आता है, गामा ग्लोब्यूलिन से, जो बुक में डिटेल में नहीं लिखा है, बस एक लाइन में लिख दिया। तो आपको पता होना चाहिए कि गामा ग्लोब्यूलिन की वजह से इसमें डिफेंस मैकेनिज्म पावर है, ठीक है। इसको गामा ग्लोब्यूलिन को हम इम्यूनोग्लोब्यूलिन भी कहते हैं, IG। देखो IG जो है वो 5 टाइप्स का होता है, DEMAG। देखो ब्रेन का हिंदी क्या होता है, दिमाग। तो मैंने दिमाग से ही ट्रिक बनाया, DEMAG दिमाग, या फिर जो गेम लवर हैं वो ऐसे बोल सकते हैं GAMED गेम्ड, ठीक है। ये जो IG है इम्यूनोग्लोब्यूलिन, आप ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ में, ह्यूमन रिप्रोडक्शन में एंड बहुत जगह पढ़ोगे, तो वहाँ पर आपको समझ आ जाएगा कि ये कहाँ से आया है। ये गामा ग्लोब्यूलिन का पार्ट है, ठीक है। सो अब देखते हैं ये एल्बुमिन जो है प्रोड्यूस्ड एंड सिंथेसाइज्ड बाय लीवर।
ये 4% होता है एंड ये सबसे स्मॉलेस्ट ऑफ द प्लाज्मा प्रोटीन है, इसलिए मैंने बोला थर्ड में लिखा है स्मॉलेस्ट, याद रखना ये बीच वाला है, ये सबसे लार्जेस्ट होता है, ठीक है। इसका काम क्या है, हेल्प्स इन ऑस्मोटिक बैलेंस और ब्लड कॉलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करता है। ब्लड कॉलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर बुक में नहीं लिखा है, कोई बात नहीं, एक्सक्रीटरी सिस्टम जब आप पढ़ोगे तो वहाँ पर पता चलेगा। ब्लड कॉलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर मैं वर्ड यूज़ करूँगी तो वहाँ पर आपको पहले से पता होगा कि हाँ यहाँ पर मैंने यूज़ किया था, तो ऐसे लिंक करके याद रहता है, ठीक है। तो ये मेंटेन करता है और ब्लड कॉरिडोर ऑस्मोटिक प्रेशर 28 to 32 mmHg होती है अप्रॉक्स, तो ये मेंटेन करता है कौन, एल्बुमिन, ठीक है। और एनसीईआरटी का 2 लाइन है जो इंपॉर्टेंट है, फैक्टर्स फॉर कोएगुलेशन और क्लोटिंग ऑफ ब्लड आर ऑल्सो प्रेजेंट इन प्लाज्मा। तो अभी एक फैक्टर तो देखा आपने फाइब्रिनोजेन, एंड जो दूसरा फैक्टर है वो प्रोथ्रोम्बिन है, ये इनएक्टिव फॉर्म में होता है। इसका एक्टिव फॉर्म क्या है, फिब्रिन, एंड प्रोथ्रोम्बिन का थ्रोम्बिन, ठीक है। तो मैंने बताया कि हमारे बॉडी में 13 क्लोटिंग फैक्टर्स हैं, तो उसमें ये फर्स्ट क्लोटिंग फैक्टर है और ये सेकेंड क्लोटिंग फैक्टर है, ठीक है। एक और लाइन है जो इंपॉर्टेंट है, प्लाज्मा विदाउट द क्लोटिंग फैक्टर इज कॉल्ड सीरम। सीरम न्यू वर्ड आया, सीरम क्या होता है, प्लाज्मा में जब क्लोटिंग फैक्टर्स अब्सेंट कर दोगे तो वो बन जाता है सीरम, एंड क्लोटिंग फैक्टर्स कौन कौन सा है, फाइब्रिनोजेन एंड प्रोथ्रोम्बिन। सो गाइस, इफ दिस वीडियो इज रियली बेनिफिशियल फॉर यू, तो मैंने बता दिया है, and I have already told you in beginning what you have to do, and press the bell icon too so that you will be notified as soon as after uploading the video. Thank you.